ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और बढ़ते हैं आज के सेशन के साथ। पीछे वाले सेशन में आपको एक बात सिखाई थी, एक कॉन्सेप्ट बताया था, सक्सेसिव, कमी पे कमी, कमी पे वृद्धि, वृद्धि पे वृद्धि और वृद्धि पे कमी। ठीक है, मतलब मेरी जेब में जितने रुपए थे मैं 20% किराए के रूप में खर्च कर पा रहा था, फिर जो शेष भाग बचा था उसका 30% मैं यातायात पे खर्च कर पा रहा था और अंत में इतने रुपए बच पा रहे थे। ठीक है, इसको एक्स से भी बताया था और मैंने आपको रेशो मेथड से भी बताया था। अब जितने भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे हम सभी उन्हें बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि जगदीश सर अपनी आय का 30% अपनी धर्म पत्नी पर खर्च करते हैं। करते हैं लगाएंगे हम, करता है नहीं, करते हैं धर्म पत्नी पर। ठीक है, ये लीजिए। ठीक, ओके। शेष का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेष का 9 सही 1/11% बच्चों पर खर्च करते हैं तथा शेष का 20% मनोरंजन पर खर्च करते हैं। यदि उनके पास 84,000 रुपए बचते हैं तो उनका कुल खर्च बताना है इस बार, याद रखना आप सभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अभी हम इसे एक्स से डील करते हैं। ठीक है, एक्स से डील करेंगे कि माना सर की इनकम कितनी रखते हैं, एक्स रुपए रखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर 30% अपनी धर्मपत्नी पर खर्च करते हैं, 30% अपनी धर्मपत्नी पर खर्च करते हैं तो उनके पास कितने रुपए बचे, 70% बचे, हाँ कि ना? कितने रुपए बचे उनके पास, 70% बचे। ठीक है, शेष का 9 सही 1/11%। अब वही बात है, 9 सही 1/11% खर्च किया तो टोटल कितना था, 100%। और 100% में से 9 सही 1/11% खर्च किया, इसका मतलब ये है कि 1 में से 1/11 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 10 बटा में कितना, 11। यहां से दूसरी बात, शेष का 9 सही 1/11, 1/11 खर्च किया, बचा कितना, 10/11। और शेष का 20% मनोरंजन पर खर्च किया, 20% मनोरंजन पर खर्च किया तो उनके पास बचे कितने, 80% बचे। कितने बचे, 80% बचे। क्या ये बात सभी को समझ आ गई है, सभी बच्चों को? ठीक है, ये बात सभी को समझ आई। कितना बचा, 80% बचे और उनके पास 84,000 रुपए बचते हैं। अब ये भी बचत है, ये बचत आपके पास, ये बचत को रिप्रेजेंट करेगा। और एक्चुअल में कितने रुपए बचते हैं उनके पास, 84,000 रुपीज। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो देखेगा 20 × 400, 20 × 500। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 0 से 0 10 जाएगा 10 बार, तो 7 × 4 28x, 28x बटा में कितना आया, 55 आया। 28x बटा में यानी कि 28/55x बराबर कितना है, 84,000 है। 28 जाएगा 3 बार यानी कि 3000 टाइम्स जाएगा और 3000 को 55 से गुणा करेंगे तो 165,30 आएगा। यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1,65,000 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 1,65,000 आएगी। लेकिन आपसे पूछा है उनका कुल खर्च बताइए और x 1,65,000 है, यानी कि उनकी इनकम कितनी आ गई, 1,65,000 आ गई, 165 आ गई। उम्मीद कर पा रहा हूं कि आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए 1,65,000 है, खर्च बताना है आपको। अब जो खर्च होता है वो क्या होता है, इनकम में से हम क्या माइनस करेंगे, बचत माइनस कर देंगे। इनकम कितनी निकाली है हम सभी ने, 1,65,000 माइनस बचत कितनी है उनकी, 84,000 है। 84,000 हम माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 16 और 65, 81,000 बचेगा। कितना बचेगा, 81,000 रुपीज उनका क्या आएगी, खर्च आएगा। ये एक बेसिक बात थी जो मैंने आपको समझाई। अब मैं आपको रेशो से बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, रेशो से करते हैं इसे। चलिए जी, अब देखो आपसे, मिट्टी नहीं रही है, एक सेकेंड रुको। चलो कोई नहीं, इस साइड कर लेते हैं अपने। ठीक है,
जगदीश सर अपनी आय का 30% धर्म पत्नी पर खर्च करते हैं। अब ये बात है इनिशियल और फाइनल। अब देखो मैं आपको बता पा रहा हूं कि एग्जाम में कैसे करना है। आपको नहीं लिखना कि किस पे खर्च कर रहे हैं, आपको पता है 30% खर्च कर रहे हैं। ये लीजिए 30% खर्च कर रहे हैं, आपकी इच्छा है आप लगा लो कि 100 रुपए से कितने रुपए बचे, 70 रुपए बचे। 9 सही 1/11% खर्च कर पा रहे हैं। 9 सही 1/11% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होगी 1/11, यानी कि 11 रुपए से कितने बचे हैं उनके पास, 10 रुपए बचे हैं। और अंत में कहा शेष का 20% मनोरंजन पर खर्च करते हैं। 20% मनोरंजन पर खर्च करते हैं, यानी कि अगर 100 रुपए हैं तो उनके पास कितने बचे हैं, 80 रुपए। और यहां पर ये जो रेशो आएगा ये किसका रेशो आएगा, इनकम का और बचत का रेशो आएगा। क्या ये बात सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? और मैंने आपको एक बात बताई थी, सभी बच्चों को ये बताया था कि जनाब आप इन्हें आपस में और ये क्रॉस में काट सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो काटो, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है। ये इनकम है और ये बचत का रेशो आएगा। तो देखिए 0 से 0 काटेंगे। मैंने कंप्लीट यहां पर रेशो बना रहा हूं मैं ग्रीन पेन से 10:7, ये 11:10 है ही, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा 5:4। ठीक है, अब देखिएगा 10, 11 और 5 है। अगर क्रॉस काटोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। क्रॉस क्यों कटवाते हैं, देखिएगा ये क्रॉस काट रहे थे ना, ये काम आ गया थोड़ा अपने, नहीं इसलिए नहीं मिट पाया था। 0 से 0 काटा, ठीक है, जैसे 20 चौका 80, 20 पंजे 100, ये क्रॉस आपस में कट पा रहा है। ठीक है, ये बात है, इसमें बात आई समझ में। अब देखिए क्रॉस काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, फिर 2 1 2 और 2 पंजे 10, नहीं कट पा रहा और आगे। तो 11 × 5 कितना 55 रेशो आएगा, 7 × 4 कितना 28। अब यहां पर जो बचत है ये कितनी है, 28x है, लेकिन वास्तव में कितना है, 84,000 है। जो बचत कितनी है, 84,000 है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3,000 आएगी। कितनी आएगी, 3,000 आएगी। बात समझ आई सभी को? अगर 3,000 आएगी तो उनका कुल खर्च बताइए। अब कुल खर्च इनकम नहीं बतानी है आपको, खर्चा बताना है। और खर्चा कैसे आएगा, इनकम में से बचत घटाएंगे। इनकम में से बचत घटाएंगे, आय में से अगर बचत घटाएंगे तो वो क्या आएगा, आपका कुल खर्च आएगा। और ये कितना आपका रेशो में चल रहा है 55x माइनस कितना 28x आएगा, और ये कितना बचेगा 27x आएगा। और देखिएगा 27 को गुणा करेंगे, x की वैल्यू 3,000 है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 81,000 मेरा आंसर आएगा। आप ऐसे रेशो मेथड से भी कर सकते हो और बेसिक से भी इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मिस्टर धोनी साहब हैं ये अपने, ओके। अब जो धोनी साहब हैं ये क्या कह रहे हैं कि मिस्टर धोनी अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर, ठीक है, शेष वेतन का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करते हैं और उनकी बचत 1800 रुपए है। उनकी बचत कितनी है, 1800 रुपए है। तो उनका वेतन ज्ञात करें। तो वही बात है कि आप ऐसा मान लो, माना धोनी का वेतन, ठीक है, आप क्या मान लो, माना वेतन, कुल वेतन कितना मान लीजिएगा आप, x मान लो एक बार। 20% घर किराए पर खर्च करता है तो बचा कितना, 80% बचा। फिर लिखा कि शेष वेतन का, जब जब ऐसा होगा शेष वेतन का यहां खर्च किया, शेष वेतन का यहां खर्च किया, तब बात बनेगी। शेष वेतन का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है तो बचा कितना, 30%। और अंत में उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 1800 रुपए। अब ये बचत बराबर बचत है, यहां पर x का करने के बाद, यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर ओरिजिनल वैल्यू नहीं है और यहां ओरिजिनल वैल्यू के वेट में रखेंगे हम सभी, सिंप्लीफाई करेंगे, 1 2 1 2, 8 × 3 कितना 24, यहां पे सिंप्लीफाई कर सकता हूं, लेकिन उस साइड चलते हैं, 1800 इंटू में 100 बटा में कितना, 8 × 3 कितना 24, ये 6 × 4 25 × 4 और ये 6 × 3 18 300। तो 25 × 3 कितना आ गया, 7500, यानी कि जो धोनी की इनकम है, धोनी का जो वेतन है वो कितना है, 7500 है। बात समझ आई? ये एक बेसिक अप्रोच थी। और दूसरी बात है कि 20%, वही आप अब शॉर्टकट में लिखने लगो, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल और फाइनल में ये रहेगा, यहाँ पर जो रेशो आएगा वो इनकम का आएगा, फाइनल में जो रेशो आएगा वो बचत का आएगा। 20% मकान किराए पर खर्च किया,
20% को लिख सकते हैं -1/5, यानी कि 5 से कितना 4। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? 70% घरेलू मदों पर खर्च किया, 70% किया माइनस का 7/10। माइनस का साइन इसलिए लगाया, कमी हो रही है, हम खर्च कर पा रहे हैं। अगर पहले 10 रुपए मेरे पास थे, 10 में से मैंने 7 किए, मेरे पास बचे कितने? 3 बचे। 10 को 5 से गुणा करूंगा 50 आएगा, 4 को 3 से गुणा करूंगा 12 आएगा। इसे अल्टीमेटली लिख पाऊंगा 25/6। कितना लिख पाऊंगा? 25/6 लिख पाऊंगा। और यहां पर यही तो लिखा गया, ये आएगा रेशो इनकम का, ये बचत का। यहां पर जो बचत है वो 6x है, लेकिन वास्तव में कितनी है? 1800। x की वैल्यू कितनी आएगी? 300 आएगी। और 25 को मैं कितने से गुणा करने वाला हूं? 300 से। तो 25 × 3 कितना आंसर आएगा? 7500 आएगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? कितना आंसर आएगा? 7500। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये दो मेथड है, ऐसे भी और ऐसे भी। ये x मान के हो रहा है और यहाँ पर रेशो से हो रहा है। ये बेस्ट होता है, ये सबसे बेस्ट होता है। लेकिन जब ये आने लगे, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड के, आप कैसे डील कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो लिखा है फटाक से पढ़ेंगे और अब तेज गति से आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो, खुद सोल्यूशन करो, फिर आगे बढ़ना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% अपने पुत्र को तथा 25% अपनी पुत्री को देता है। तो टोटल यहां पर देखिएगा, टोटल कितना उन्होंने दे दिया? 37.5 और 25%, ये होता है 62.5%। ठीक है, और शेष का 20% ट्रस्ट में दान देता है। उनके पास 9000 रुपए बचते हैं, तो प्रारंभिक आय बताइए। तो वही बात है कि हमने माना कि उनकी जो प्रारंभिक आय थी, जो प्रारंभिक आय थी वो मैंने क्या मान ली? x रुपए मान ली। अब बचत करेंगे, जब 62.5% खर्च किया, यानी कहने का मतलब है कि 62.5% खर्च किया, 100% में से 62.5% खर्च किया। अगर आपको इसके बारे में पता है कि 100% 1 होता है और 62.5% 5/8 होता है, तो ठीक है। अदरवाइज 100 में से 62.5 घटाएंगे तो 37.5% बचेगा। 1 में से 5/8 जाएगा, ये कितना बचेगा? 3/8। ठीक है, यानी कि 5/8 खर्च किया तो बचा कितना? 3/8। और शेष का 20% ट्रस्ट में दान दिया तो बचा कितना? 80%। सिंपल फ्रैक्शन होगी, आराम से करेंगे। और उनके पास 9000 रुपए बचते हैं, ये इज इक्वल टू 9000 आएगा। सिंप्लीफाई करने वाले हैं, ये 4/5 आएगा। ओके, और उसके बाद 4 1 4, 4 × 2 8। अब ये 3 कितनी बार जाएगा? 3000 बार यहाँ पर जाएगा। और 3000 को 5 × 2 10 से गुणा करेंगे तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? 30,000 इनकम रहेगी। ठीक है, उस व्यक्ति की इनकम कितनी रहेगी? 30,000 रहेगी। और दूसरी बात हम रेशो से करेंगे, बातें वही फॉलो करेंगे जो आपको आनी चाहिए। यहाँ पर इनिशियल और यहाँ पे फाइनल। इनिशियल के नीचे जो रेशो आएगा वो इनकम का आएगा, फाइनल के नीचे जो रेशो आएगा वो बचत का आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं मेरे घर से कितने रुपए लेके आया था? 100 रुपए लेके आया था, और अंतिम में कितने बचे? वो एक प्रकार से मेरी बचत है। ठीक है, अब बात यही फॉलो करेंगे। 37.5 और 25% को जोड़ोगे तो ये आएगा 62.5%। और 62.5% की फ्रैक्शन होती है -5/8। आप कहोगे कैसे? आपको सिखाया भी हुआ है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे और हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा 8 में से 5 जाएगा कितना? 3। और शेष का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेष का 20%। और 20% को आप क्या लिख पाओगे? माइनस का 1/5, यानी कि 5 से कितना बचा? ये 4 बचा। अब देखिएगा यहां पर जो बात आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस काट सकते हो आप सभी। ये 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 2 × 5 कितना? 10, और 3 × 1 कितना? 3। अब ये जो रेशो है ये इनकम का है, यही बात तो आपको समझा रहा हूं। और ये किसका है? बचत का रेशो है। बात समझ आई आप सभी को? उनके पास 9000 रुपए बचते हैं, यहां पे कितने रुपए बचते हैं? 3x, लेकिन वास्तव में 9000 x की वैल्यू कितनी आ गई? 3000 आ गई। तो 10 को गुणा करेंगे 3000 से, तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा?
30,000 आएगा। देखो आप चाहे ऐसे करो, आप चाहे ऐसे, मुद्दे की बात है आप कॉन्सेप्ट को समझो और फिर आगे बढ़ो, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने का। अदरवाइज आप सोचोगे पता नहीं क्या करवा रहे हैं सर, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, पहले रेशो करो, फिर पूरा प्रतिशत, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब देखिए ये क्वेश्चन कितना शानदार है, 82 नंबर क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ आ रही है सभी को? एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% मोबाइल पर खर्च करता है। अब वही बात है, हर बार वही बातें आपको बता पाऊंगा मैं कि मानना जो उसकी आय है, क्या मान पा रहे हैं हम, x रुपए, 33.1/3% मोबाइल पर खर्चा करता है। वही बात है ना यार कि x रुपए मान लिया, 33.1/3% खर्च करता है। ठीक है, अब 33.1/3% खर्च करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बताओ आप सभी विद्यार्थी कि कोई भी वस्तु है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, और हमने यहाँ पर कितना खर्च किया सर, 33.1/3%। तो सबसे पहले एक बात बताओ यार सभी मेरे विद्यार्थियों कि 100%, जो 100% है वो कितना है, 1 माइनस 33.1/3% कितना है, 1/3। हाँ ना, बात समझ आ रही है? अब 1 में से 1/3 घटाएंगे तो कितनी बार बताइए ये कितना बचेगा, 2/3। तो ये जो बात है ये कंप्लीट, ये कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। और ये कब होगी, जब आप इसकी बहुत ही उच्चतम स्तर तक प्रैक्टिस करोगे, तब आप इसे सोल्व कर पाओगे। तो 33.1/3% मोबाइल पर खर्च किया तो बचा कितना, 2/3। क्या यहां पर ये बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है, शेष का 20% कार पर खर्च करता है। अगर 20% कार पर खर्च करता है तो बचा कितना, 80% बचा। अगर सिंपल फ्रैक्शन है ना तो आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आएगा 16 से ही 2/3% खर्च करता है, फिर हम आराम से डील करेंगे। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब इतना हुआ, पहले ये किया तो ये वाला लिख पाए, फिर 20% कार पर खर्च किया तो ये लिख पाए, तथा 1600 रुपए दान में देता है। अब ना प्रतिशत नहीं है, 1600 रुपए दान में दे दिए, यानी कि उन्होंने खर्च कर दिया 1600 रुपए। क्या मैं यहां पर 1600 रुपए ऐसे घटा के लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। 1600 रुपए घटा के लिख दिए, तथा अंत में शेष का यानी कि जो बचा उसका 37.5% किताबों पर खर्च किया। वही बात है कि 100% ही है, और 37.5 को आप लिख सकते हो 37.5%। 1 में से 3/8 जाएगा तो कितना लिख पाओगे, 5/8। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। और अंतिम में शेष का कितना, 5/8 यहां पर भाग बचा है, क्योंकि 37.5% खर्च किया। और यदि वह केवल 4000 रुपए बचाता है, यानी कि बराबर में कितना आएगा, 4000 रुपए आएगा। इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं? क्योंकि यही बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी बातें आप ये समझोगे उतना ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए रहेगा। बेसिक एक ऐसी चीज है जिसका आप कहोगे कि सर दिस इज द बेस्ट मेथड। एक बार सीखना है आप सभी को। कोई भी प्रश्न है वो ट्रिक से नहीं हो पाए मे बी, बट बेसिक से सब होगा। आई बात समझ में? इसे हल कैसे करना है, आराम से हम उस साइड जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। कैसे, देखिएगा कि 4000 है, ये 5/8 है, 4000 इंटू में 8/5 हो जाएगा। ये पलट के उस साइड चला जाएगा। ये 5 कितनी बार सिंपलीफाई होगा, 8 बार सिंपलीफाई होगा। 800 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6400 आएगा। बात समझ आ रही है? ये 5/8 का हमने यहां पर किया काम। अब ये ब्रैकेट चलो मैं लिख ही लेता हूं, x इंटू 2/3 इंटू, देखिए इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, यानी कि 4/5। अब ये माइनस का 1600 इस साइड जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का 1600 होगा। आई होप कि आप सभी समझ पा रहे हैं। देन x की वैल्यू देखिएगा, 6400 और 1600 कितना आएगा, 8000 इंटू 2/3 को क्या लिखेंगे, 3/2, और 4/5 को क्या लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे। इसे सिंपलीफाई करेंगे अब हम, तो 4 इंटू 2 कितना, 8, ये जाएगा 1000 बार। और x की वैल्यू दोस्त कितनी आएगी, 5 इंटू 3 15, और 3 0 साथ में चिपकाई हुई है, आंसर कितना आएगा, 15000। सो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जो पहले 2-3 प्रश्न किए थे उनसे सबसे अच्छा प्रश्न इसीलिए था क्योंकि बीच में रुपए दान में दे रहा है।
1600 रुपए, सॉरी 1600 रुपए दान में दे रहा है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट था। अब आप कहोगे कि सर इसे उस तरीके से कैसे करेंगे, तो वही बात है ना, अब ये काम में आएगा, उसे करेंगे तो हम वैसे ही, लेकिन अब रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाएगा। पहले उसको वर्टिकल कर रहे थे, अब हॉरिजेंटली करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा आपसे भी थोड़ा सा, इसे मैं इससे लिखता हूं, ये लीजिए, थोड़ा आपको ये लाइन बना के यहां पे बताएंगे, ठीक है। ये लो, ऐसे करते हैं, इसको अपन क्लियर ही कर लेते हैं। आइए, वैसे एक बार आप नोट कर लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसके बेसिक का, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% मोबाइल पर खर्च करता है। देखो 33.1/3% मोबाइल पर खर्च करता है। आप इसे क्या लिख पाओगे सभी बच्चे, इसे आप सभी लिखने वाले हो माइनस का 1/3, यानी कि 3 रुपए से कितने रुपए बचे, 2 रुपए, ठीक है। भी मेरे पास पहले 3 रुपए थे इनिशियल में, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, और 3 में से 1 मैंने खर्च किया, कितना बचा, 2। दूसरी बात देखिएगा, यहां पर क्या लिखा गया, शेष का 20% कार पर खर्च करता है। 20% कार पर खर्च करता है, 20% को लिख सकते हैं माइनस का 1/5। अगर पहले 5 रुपए थे, अब मेरे पास कितने, 4 रुपए। 1600 रुपए दान में देता है, 1600 रुपए दान में देने का मतलब है माइनस का 1600 रुपए खर्च तो हो गए ना अपने पास, इसलिए माइनस का लगाया, और अंत में बोला कि शेष का 37.5% किताबों पर खर्च करता है। अल्टीमेटली माइनस का 3/8, और यहां पर 8 से कितना बचा, 5 बचा। क्या इस बात को सभी बच्चे समझ पाए? इसको ऐसे वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे अब हम सभी, वो सॉरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पहले किया था। यदि केवल 4000 रुपए बचाता है, अंत में देखो खर्च करते करते मेरे पास ये डिजिट बची है अंत में, और रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, तो ये जो 5 है, 5x बराबर कितना, 4000। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4000 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 800 आएगा। कितना आएगा, 800। अब जब 800 की गुणा इससे की, x की वैल्यू 800 आई ना, ये सारे x ही तो हैं, ओके। तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे, 800 से, तो ये कितना आएगा, 6400। अब मुझे एक बात बताओ, भी 1600 रुपए खर्च करने के बाद 6400 आए हैं, लेकिन इससे पहले ये कितने थे। अब जब वापस आएंगे तो अगर माइनस है तो जुड़ता जाएगा ना। एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ भी रुपए थे, हमने उसमें से 1600 रुपए कम कर दिए तो वो 6400 आ गए, तो 6400 में 1600 जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 8000 के आएगा। अब वही बात है कि 4x की वैल्यू कितनी है, 8000, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। अब आप डायरेक्ट प्लीज माइंड में कैलकुलेशन करो, जब इसको 2000 से गुणा किया तो इसे भी कितने से करेंगे, 2000 से गुणा करेंगे, ये कितना आएगा, 10000। अब ये 10000 है बराबर इसके, वो तो डिजिट चेंज करने की, रेशो मेंटेन करने की वजह से अलग हो गया था। इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5000, और इसे भी कितने से गुणा करेंगे, 5000 से, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 15000। देखो समय इसमें भी नहीं लगेगा, समय जो पहले वाला था उसमें भी नहीं लगेगा, बस जरूरत है तो आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की, जितना आप सभी अच्छे से समझ पाओगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। आई होप कि आप मेरी इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। चलिए सर, अब ये देखो, ये क्वेश्चन उससे भी अच्छा है, आई बात समझ में, मतलब जितने भी प्रश्न है ना वो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, आसानी से समझ आने वाली बातें हैं। ये इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, मैं आपको बेसिक से भी बता पा रहा हूँ, रेशो से बता पा रहा हूँ, जो आपको उचित लगे आपको वो रखना है अपने पास, और परीक्षा में अप्लाइड दोनों होंगे, टेंशन नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का x% लैपटॉप पर खर्च करता है। एक बात बताओ, अभी तक हम ये मान पा रहे थे ना, हम क्या मान रहे थे बताओ, व्यक्ति की इनकम 100 रुपए है या x रुपए है, अभी उन्होंने कह दिया कि x% लैपटॉप पर खर्च करता है, तो अपने ऐसा मान लेते हैं कि माना जो आय है ना वो मान लेते हैं अपने 100 रुपए, ठीक है। अब देखिए, कोई व्यक्ति अपनी आय का x% लैपटॉप पर खर्च करता है, तो इनकम कितनी है उसकी, 100। अब x% लैपटॉप पर खर्च करता है तो बचा कितना उसके पास, 100 माइनस x%, और प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100। क्या ये बात समझ पाए सभी बच्चे, 100 माइनस x वाली। मैंने कहा 20% आप खर्च करते हो, 20% खर्च करने का मतलब क्या है, 100% में से 20% माइनस करूंगा तभी तो कितने बचेंगे, 80% बचेंगे।
40% खर्च करते हो तो 100 में से 40 घटाऊंगा तभी तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। 100 में से 40 घटा भी तो कितना बचेगा, ठीक है। ये आइए अब इधर, ओके ये बात समझनी। y प्रतिशत खर्च करता तो 100 में से y हम देखो 20% जब होता तब हम घटा नहीं पाते, अब हम घटा पाएंगे उसे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सभी। x प्रतिशत लैपटॉप पर खर्च करता है और बचे हुए भाग का, देखो कितनी अच्छी बात है, सॉरी, बचे हुए भाग का 16.66% और 16.66 कितना सर, 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% खर्च करता है तो बचा कितना, वही बात है ना कि कोई भी बात है वो 100% है और 100% में कितना 16 सही 2/3%। तो एक में से 1/6 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 5/6 बचेगा। बात समझ आई सभी को। तो जब 16 सही 2/3% खर्च करता है तो बचेगा कितना, 5/6 बचेगा। हाँ ना, कुछ आंसर दो सभी बच्चे, कितना बचेगा, 5/6 बचेगा। और अंत में कुल आय का 3/4 भाग बचा लेता है। टोटल आय कितनी मानी है, 100, अंत में कुल आय का 3/4 भाग बचाता है, यानी कि ये क्या है, बराबर है। कहने का मतलब है ये बचत बराबर बचत होता है, बचत बराबर बचत। इसे सिंपलीफाई करेंगे और बता दिया जाएगा कि x का मान कितना है। काफी इंपॉर्टेंट है ये बात, समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, हाँ ना बोलो, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं इसका, एक बार अपन बेसिक से कर पा रहे हैं इसे, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसे। 100 से 100 कटा यहाँ पे, उसके बाद सर ये देखिएगा, ये 25 × 3 कितना, 75, यानी कि 100 - x × 5/6 बराबर 75। अब ये 5/6 उस साइड जाएगा, ये गुणा में 5/6 था, ये 6/5, ये 15 टाइम जाएगा, 15 × 6 90। 100 - x बराबर कितना, 90, -x बराबर -10। और यार इतना तो सभी को पता है कि कैसे डील करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10% आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10%। मतलब एक चीज यहाँ पर छुपी हुई थी। अब तक हमें ये बोला था कि इतना प्रतिशत निकालो, ये करो वो करो, लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10% आएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे डील कर पाओगे आप सभी। कोई व्यक्ति अपनी आय का x% लैपटॉप पर खर्च करता है, जो हमारा जो दूसरा मेथड है, जो रेशो मेथड है, ऐसा बोल दो, सक्सेसिव मेथड है। तो वही बात है, वहाँ पर इनिशियल, थोड़ा इंग्लिश वाला छुपा दिए देते हैं क्योंकि क्वेश्चन अब आपने समझना है। ये इनिशियल था और ये फाइनल। यहाँ पर जो रेशो आएगा, यहाँ पर जो रेशो आएगा वो इनकम का आएगा और यहाँ पर आएगा वो बचत का आएगा, ठीक है। x% लैपटॉप पर खर्च करता है। अब x% लैपटॉप पर खर्च करता है, एक बात बताओ यार, इससे क्या लिख सकते हो, x% लैपटॉप पर खर्च करता है यानी कि माइनस का x/100, ठीक है। अगर मेरी इनकम 100 थी तो मेरे पास रुपए बचेंगे कितने, 100 - x। क्या इस बात को सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं। दूसरी बात सुनो, शेष भाग का या बचे हुए भाग का, शेष भाग का एक ही बात है, बचे हुए भाग का 16.66% किसी पे भी खर्च करता है, खर्च तो कर रहा है ना वो, 16.66 यानी कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है सर, ध्यान रखना। इसे लिख पाएंगे माइनस का 1/6, यानी कि अगर पहले 6 थे तो अब कितने बचे हैं, 6 में से 1 गया, 5। बात समझ रहे हो आप सभी, हाँ ना। और यहाँ पर जो रेशो आएगा वो किसका आएगा बताओ, इनकम का। नीचे लिखूं थोड़ा, इनकम और किसका आएगा, बचत का रेशो आएगा। कितनी बार कह चुका हूं, इस बात को ध्यान से सुनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंत में कुल आय का 3/4 भाग बचाता है। क्या आपको आय पता है, नहीं पता, आप कुछ भी आय मान लो। उन्होंने कहा कुल आय का, तो यहां पर अब मान रहा हूं मानना आय। अगर आप इन बातों को परखने लगे ना कि जो डिनोमिनेटर में उसे मान लो, आप मान लो मानना आय कितनी है, 4 मान लो, 40 मान लो, 400 मान लो, 100 रुपए मान लो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। मानना आय कितनी, 4 है, मैंने डिनोमिनेटर को देखते हुए मानी है। और उन्होंने कहा अंत में कुल आय का 3/4 भाग बचा लेता है, यानी कि जो बचत है वो कुल आय का 3/4। तो 4 से 4 तो बचत कितनी आई, 3 आई।
बचत कितनी आई 3। तो यहाँ पर इनकम और बचत का रेशो कितना आएगा 4:3 आएगा। क्या रेशो में ये बातें नहीं की है हम सभी ने, और इतने शानदार तरीके से की है ना, आप कहोगे कि सर वाकई में हमने ये किया है। तो जब 100 को 6 से गुणा करेंगे ये 4 के बराबर आएगा। क्या आप सभी बच्चे बात समझ रहे हैं? एक बात बताओ, छोड़ो चलो, 4:3 को क्या लिख सकते हो 4/3 ये लिख सकते हो। अब देखिएगा 100 को 6 से गुणा करेंगे तो 600 बराबर किसके 4 के, और 100 माइनस एक्स को 5 से गुणा करोगे, 100 माइनस एक्स को किससे गुणा करोगे 5 से गुणा करोगे, तो देखिएगा एक्स की वैल्यू आपकी कैसे आएगी। तो देखिए सभी बच्चे, सभी विद्यार्थीगण, 4 ये आएगा 150, ये 5 जाएगा सर जी 30 पे, 30 × 3 कितना 90, और 100 माइनस एक्स बराबर, अब बस पक्षांतरण करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। तो डील करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दे की बात पता है कि आपको ये नहीं लिखना है, आपके दिमाग में होगा कि डील कैसे करना है, स्पीड से करोगे आप सब, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, आरामदारी से प्रश्न करो और हिम्मत मत हारो। नौकरी लगेगी यार, क्यों नहीं लगेगी बताओ आप सभी, ठीक है। जब आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ईमानदारी से पढ़, अपने प्रति ईमानदारी रखनी है, मेरी बात सुनो, किसी को दिखाना नहीं है कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि 2-3 साल बाद रिजल्ट अपने आप सामने आ जाते हैं। एक टाइम लिमिट के बाद आपको घर वाले भी नहीं कहेंगे कि पढ़ ले, क्योंकि जब जिम्मेदारी का एहसास होगा तो तकलीफ होगी अगर सही समय पर ना पढ़ा गया तो, बता दिए देते हैं आप सभी को। और सिलेक्शन नहीं होगा, बुरा नहीं मानना, सिलेक्शन नहीं होगा जब तक नहीं पढ़ोगे। बात समझ आई, ठीक है। यूं हवाई किले बनाने से कुछ नहीं होगा दोस्त। अब आप एग्जाम में बैठे हो, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को करना कैसे है। अब आप कहोगे कि सर पता ही नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें। ये जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे ना, तब क्वेश्चन देखते ही पता चल पाएगा कि हाँ यार इसे ऐसे करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक डेमो देखिएगा। X% लैपटॉप पर खर्च करता है। अब ये इनिशियल फाइनल में आप लोगों के लिए लिखता हूं, पेपर में मैं क्यों लिखूंगा बताओ, आप ही बताओ, काय को लिखूंगा मैं। तो X% खर्च करता है, तो 100 से कितना बचा 100 माइनस एक्स, 16 से ही 2/3 1/6 दिमाग में रहेगा, 6 अनुपात कितना 5, और कुल आय का 3/4 भाग बचाता है। अगर 4 रुपए इनकम है तो ये 3 रुपए बच जाता है। ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई काटूंगा 20 छिका 120 को बराबर रखूंगा 4 के, और 100 माइनस एक्स बराबर रखूंगा 3 के। ये जाएगा 30 तिया 90 बराबर 100 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 10। थोड़ा स्पीड से था लेकिन आपको बता पा रहा हूं कि पेपर में कैसे करोगे आप सभी। बात समझ आ रही है आप सभी को? जितनी प्रैक्टिस है, बस जितनी प्रैक्टिस करो, किसी भी टीचर से पढ़ लो भाई, सब बढ़िया होते हैं। ये आप लोग बना देते हो अच्छा बुरा उन्हें। आइए इस पे बढ़ते हैं, इस प्रश्न पे। इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे अपन रेशो मेथड से, और बड़े शानदार तरीके से करेंगे, ठीक है। बेसिक से भी बता देंगे, टेंशन नहीं लेनी किसी बच्चे ने। कोई व्यक्ति अपनी आय का 37.5% यातायात पर खर्च करता है, कर दिया। बचे हुए भाग का, यही तो लाइन इंपॉर्टेंट है, बचे हुए भाग का 20% किताबों पर खर्च करता है, बचे हुए भाग का X% नोट्स पर खर्च करता है, और अंत में कुल आय का 40% बचा लेता है। तो X का मान बताइए। वही बात है, आप जब X बोल दिया, आप टोटल इनकम 100 रुपए मान लो, मानना आए। बेसिक से तो मैं हर एक प्रश्न बताऊंगा, समय लगेगा लेकिन कसम से आपको दिक्कत नहीं आएगी, ओके। 37.5% यातायात पर खर्च करता है। अब 37.5% खर्च करता है तो 5/8 बचाएगा। अब मैंने 5/8 क्यों लिखा? क्योंकि कॉम्बिनेशन है 37.5। अगर 100% में से 37.5% घटाएंगे तो दोस्त कितना बचेगा 62.5%, और इसे क्या लिख पाएंगे 5/8। इस बात को आप समझो सभी बच्चे, समझ पा रहे हो आप सभी? सुनना, ठीक है। 5/8 बचे हुए भाग का 20% किताबों पर। अब दिक्कत नहीं आएगी, 20% किताबों पर खर्च किया तो बचा कितना 80%, और बचे हुए भाग का X% नोट्स पर। वही बात है, X% नोट्स पर खर्च किया तो 100 था, 100 में से X खर्च किया तो बचा कितना 100 माइनस X, प्रतिशत का बटा में 100 आता है, तथा अंत में कुल आय का 40% भाग बचाता है। कुल आय कितनी मानी है 100, कुल आय का 40% भाग बचाता है। और मैं यही बात बार बार कहूंगा, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं भाई, ऐसे ही नहीं कर दी जाती ये बातें। बचत बराबर बचत इक्वेट है, हल करना है इसे, कोई स्पेशलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा इसमें। एक बात बताता हूँ, 100 से कटा 100, ठीक है। इस 100 से कटा ये वाला 100, ध्यान से देखना, ये 8 कटा 10 बार, ये 10 कटा 10 बार,
ये 5 एकम 5, 5 दूना 10। ये काम मेरा नहीं होता भी कैलकुलेशन वाला, आप जितना अच्छे थे पहले वो वैसा ही रहेगा, धीरे धीरे खुद में आपको चेंज लाना पड़ेगा इस मामले में। तो देखिएगा 100 माइनस एक्स बटा में 2, 100 माइनस एक्स बटा में 2 बराबर उस साइड देखिए कितना बचा है 40, 40 दूना 80 बराबर 100 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी, 20% आएगी। x की वैल्यू 20 आएगी, लेकिन अभी प्रतिशत में है तो x का मान कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये एक बेसिक था, ठीक है। आई होप कि आप सभी एंजॉय कर पा रहे हो सेशन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब देखिएगा रेशो से कैसे करेंगे। पेपर में है अपन 37.5% खर्च किया, मैं लिखूंगा जरूर एक बार, 37.5% खर्च किया यानी कि माइनस का 3/8, और यहाँ पर था इनिशियल और फाइनल। अब 8 रुपये थे मेरे पास, 3 रुपये मैंने खर्च कर दिए, बचे कितने, 5। बचे हुए भाग का 20% किताबों पर खर्च किया। 20% को अभी प्लीज लिखने लगो 1/5। अगर मेरे पास 5 रुपए थे तो कितने बचे, 4 बचे। और बचे हुए भाग का x% नोट्स पर खर्च करता है, x% नोट्स पर खर्च करता है। तो एक बात बताओ, x बटा में कितना 100, x बटा में कितना 100, तो अगर पहले 100 रुपए थे तो यहां पर कितना बचा, 100 में से जाएगा x जाएगा। ओके, तो अंत में लिखा कि कुल आय का 40% बचा लेता है। अब यहां पर जो रेशो आएगा वो किसका आएगा, यहां नीचे लिखूं, थोड़ा इस साइड लिख देता हूं, इनकम और बचत का रेशो आएगा, ठीक है, इनकम और बचत का रेशो आएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ भी आपको पता है कि कुल आय का 40% भाग बचा लेता, तो आप क्या करो, आप दिमाग में रखो इनकम कितनी मान लो 100 और बचा कितने लेता है 40%, तो 100 का 40% कितना 40, तो इनकम 100 और बचत कितने 40। सिंपलीफाई करोगे 20 पंजे 100, 20 दूना 40। क्या इस बात से सभी बच्चे सहमत हैं, ठीक है। अब देखिए इसे हल करेंगे, हल कैसे करेंगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनको आपस में देख लेते हैं, कोई आपस में कट तो नहीं रहा। तो 5 से जा रहा है 5, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो देखिए यहाँ पे तो 1 1 1 बचा। अब देखो 2 को 100 से गुणा करेंगे 200, ये 200 लिखा मैंने, 2 को 100 से गुणा करेंगे 200, और इनकम बराबर ये किसके बराबर है 5 के। फिर यहाँ पे 1 1 और ये सिर्फ 100 माइनस एक्स बचा, और 100 माइनस एक्स बराबर किसके है 2 के। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पाए, ये कैसे लिखा मैंने, 2 को 100 से गुणा किया, 200 बराबर किसके 5 के, और 100 माइनस एक्स को 2 से गुणा किया बराबर किसके 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली 40 बार कटेगा, 40 इंटू 2 कितना 80, 100 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। आई होप कि आप सभी इसे अच्छे से समझ पाए हैं। सो 20% इज माई राइट आंसर। बात समझ रहे सभी बच्चे, ठीक है। तो 84 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये इन दोनों से अच्छा क्वेश्चन है जो हमने अभी तक किए हैं ना क्वेश्चन। टाइमिंग चल रही है, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये है। यदि वह अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का y% घर किराए पर खर्च करता है और शेष का 20% यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 5,040 रुपये बचाता है तो घर किराए पर कितने खर्च किए उसने, ठीक है। यहाँ पर आपको उसकी इनकम भी दे दी और अंत में उसकी बचत भी दे दी, लेकिन बीच में एक बात मिस की कि y% घर किराए पर खर्च करता है। तो देखिएगा कि उसकी जो मासिक आय है वो 12,000 रुपये है। अब मानना थोड़ी ना लिख पाएंगे, अब लिखेंगे उसकी मासिक आय कितनी है। तो जो आय है वो है उसकी 12,000 रुपये, ठीक है। यदि वह अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। एक बात बताओ यार कि 12,000 रुपये इंटू 30% भोजन पर खर्च करता है तो बचत कितनी हुई, 70% की बचाए उसने। शेष का y% घर किराए पर खर्च करता है तो बचे कितने, 100 माइनस y% बचा। और शेष का 20% यातायात पर खर्च करता है तो बचे कितने, 80%। और अंत में वह कितने रुपए बचा ले जाता है, 5,040 रुपए। क्या आप इस बात को समझ पाए
इस बार रुपए दिए गए हैं, हम रुपए से डील करेंगे, ठीक है। ऊपर 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सिंपलीफाई करने वाले हैं। कैसे सिंपलीफाई करोगे आप सभी? 12 इंटू 7 इंटू 8, जैसे जैसे उस साइड से डील हो पा रहा है वैसे सिंपलीफाई करते जाएंगे। वो 12 के टेबल से घटेगा शायद, तो 12 इंटू 4 48 और 12 इंटू 2 24, ठीक है। अब 7 एकम 7 और 7 छिके 42, ये कितना आएगा? 60 आएगा। 100 माइनस वाई इंटू में 8 बटा में 10 बराबर कितना? 60 आएगा। और 4 इंटू 2 5 इंटू 2, ये 4 कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। 15 इंटू 5 कितना? 75। और 100 माइनस वाई बराबर कितना आएगा? 75। तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 25% आएगी। कितनी आएगी? 25% आएगी। अगर वाई की वैल्यू 25% है, y की वैल्यू 25% है, अब आपको y का मान ज्ञात नहीं करना, आपको बताना है कि घर किराए पर कितने खर्च किए, ठीक है। अब बताना है आपको घर किराए पर कितने खर्च किए। तो देखिए सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से, घर किराए पर कितने खर्च करेगा। एक बात बताओ, घर किराए पर ये शेष का y प्रतिशत घर किराए पर खर्च किया ना, ठीक है। इस साइड लिखूंगा मैं आप सभी के लिए। एक बात बताओ, 12,000 रुपए था, 30% भोजन पर खर्च किया। अब 12,000 70% बचा, यानी कि जो बकाया धन बचा था, क्योंकि 30% तो उन्होंने भोजन पर खर्च किया, यानी कि 12 इंटू 7 कितना? 8400। ये रुपए उनके पास हैं अभी 8400 रुपए, और शेष का, यही शेष का है वो 8400 रुपए का y प्रतिशत घर किराए पर। तो देखिएगा 8400 रुपए का 25%, 25 बटा में कितना? 100, ये उन्होंने घर किराए पर खर्च किया। 25 एकम 25, 25 4 100, ये कितनी बार जाएगा? 21 बार जाएगा। तो 21 इंटू 1 21, मेरा आंसर कितना आएगा? 2100 रुपये आएगा। काफी इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं तो यकीनन आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं मेरी इन बातों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट के तहत ही काम हो रहा है यहाँ पे। 86 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक जिले में 32,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 5% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे? सेम बात है, आपको समझना है कि एक जिले में 32,000 निवासी हैं। आप मान लीजिए, ये देखिएगा कि आज 32,000 निवासी हैं, इसको फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करने का कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर 5% है। जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब है हर साल 5% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो पहले साल भी 5% की वृद्धि होगी, दूसरे साल भी 5% की वृद्धि होगी, और तीसरे साल भी 5% की वृद्धि होगी। और बताना है कि अंत में, यानी कि आफ्टर 3 ईयर उस शहर में, उस गांव में कितनी जनसंख्या होगी। तो बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ अगर क्वेश्चन करें तो देखिएगा 32,000 इंटू 5% की वृद्धि हुई है, यानी कि 105 बटा में 100। दूसरे साल 5% की वृद्धि हुई है, 105 बटा में 100। और तीसरे साल भी 5% की वृद्धि हुई है, यानी कि 105 बटा में 100। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 जीरो है, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 21 पंजे 105, 20 पंजे 100, 21 इंटू 5 105, 20 पंजे 100, 21 इंटू 5 105, 20 इंटू 500। सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर इन सभी को देखेंगे तो ये आएगा 8,000, और 8,000 को 4 से गुना करेंगे तो 32,000 आएगा। अगर आप 0 से 0 काटते तो 2 इंटू 2 इंटू 8 चौका 32 ऐसे आता। 21 इंटू 21 इंटू 21 होता है 9,261, और कितने से गुना करनी है? 4 से। तो 4 एकम 4, 4 6 24, 2 बचा, 4 2 8 2 10, 1 9 चौका 36, और 1 कितना आएगा? 37 आएगा। यानी कि 3 साल बाद जो शहर की जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी? 37,044 हो जाएगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं? यानी कि 37,044 मेरा क्या होगा? आंसर होगा। इसको फॉर्मूले में भी डील करवा दिया जाता है और ऐसे भी करवा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, आपको खाली समझना है।
अगर इसका दूसरा तरीका मैं बताऊं, अगर इसका दूसरा तरीका बताऊं तो एक बात वही है कि ये इनिशियल में उस शहर की जनसंख्या कितने, वो खर्च वाली बात है भी 5% बढ़ा दिया, वहां पर कमी हो रही थी, यहाँ पे वृद्धि हो रही, इतनी सी बात है। देखो जनसंख्या में कमी भी तो हो सकती है, सही बोल रहा हूं ना मैं, जनसंख्या में कमी भी हो सकती है। तो देखिएगा 5% की वृद्धि, 3 साल हैं, तो देखिए ये पहला साल था, अब पहले साल में 5% की वृद्धि हुई, ये दूसरा साल था, दूसरे साल में भी 5% की वृद्धि हुई, और ये तीसरा साल है, यहाँ पर भी 5% की वृद्धि हुई। इसे लिख पाएंगे प्लस का 1/20, इसे भी लिख पाएंगे प्लस का 1/20, और इसे भी लिख पाएंगे प्लस का 1/20। क्यों? क्योंकि 5% को लिख सकते हैं 1/20। अब ये बातें बार बार नहीं बता पाऊंगा, आपको खुद को रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत समझना पड़ेगा। तो देखिएगा इनिशियल भी अगर गांव में 20 बंदे थे तो पहले साल 20 से कितने हुए, 21। उसके बाद अगले साल फिर मैंने देखा कि 20 से कितने हो गए, 21, देन अगेन 20 से कितने हो गए, 21 हो गए। तो देखिएगा ये यहाँ पर वही बात है, ये क्या आएगा, अब वहाँ पे इनकम और बचत का रेशो आया था, अब यहाँ पर आएगा प्रारंभिक इनकम, प्रारंभिक जो जनसंख्या थी या प्रारंभिक कीमत थी, कुछ भी है। अगर ऐसा बोलता कि एक औजार की कीमत 32,000 रुपये है तो प्रारंभिक कीमत हो जाती, भी स्टार्टिंग में वो कितने रुपए का था, ठीक है। और ये वाला आएगा अंतिम जनसंख्या, ठीक। चलिए अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपस में क्रॉस में तो ये कट बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे, सिंपलीफाई नहीं हो पा रहे। 20 × 20 × 20 ये कितना आएगा, 8,000 आएगा, और 21 का क्यूब कितना आएगा, 9,261। तो देखो यहाँ पर एक जिले में 32,000 निवासी हैं स्टार्टिंग में, और हमें प्रश्न बताएगा 3 वर्ष के अंत में जिले में कितने निवासी होंगे, यानी कि हमसे ये वाली बात पूछी है, यानी कि जो 32,000 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 8,000 को। तो 8,000 x बराबर कितना आएगा, 32,000 आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो इस 9,261 को कितने से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे, तो मुझे रकम याद है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कितना आएगा, 37,044 आएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। बस यही मेथड है, यही तरीके हैं, इन्हें ही बार बार सोल्व करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हो सभी बच्चे? अगर इनको अच्छे से समझोगे तभी बात बनेगी, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम होता है। कोई संपत्ति है, आप आरामदारी से सोचो, कोई संपत्ति है, यहाँ पे कोई कीमत रही होगी, हर साल, ये पहला साल था, 10% की कमी हो गई, अगले साल फिर 10% की कमी हो गई, ठीक है। हमें क्या कर दी हमने भी। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है, अब आपको नहीं पता वर्तमान ये है या ये है, आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आगे देखिएगा, अगर वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था, यानी कि 2 साल पहले पूछा, हमसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है, और हमें ये दिया गया है, और ये कितना है, 8100। क्या आप समझ पा रहे हैं सभी बच्चे क्या चल रहा है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, आप x मान लो, इसे ऐसा मान लो कि 2 साल पहले संपत्ति का मूल्य x रुपए था, या क्वेश्चन मार्क लगा लो आपसे, ठीक है। तो आप ऐसा मान लो 2 साल पहले जो संपत्ति का जो मूल्य है वो क्या मान लो आप, x रुपए मान लो। मैं आपको दूसरे मेथड से भी करवा दूंगा, टेंशन ना लो आप सभी। अब x रुपए है, ये रहा x, 10% की कमी हो गई, तो 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 90/100 बचेगा, 90/100। 10% की फिर कमी हो गई, 90/100, और यहाँ पर 2 साल बाद कितना है, 8,100 रुपये। सिंप्लीफाई करेंगे, आपको दिख पा रहा है 2 0 से 2 0, ये 2 0, 9 × 9 81, और ये 81 कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। 100 को 100 से गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000 आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आया। ये इसकी बेसिक अप्रोच थी। और दूसरा अगर मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट रुकिएगा आप सभी, ये लीजिएगा, दूसरा बताते हैं आपको यहाँ पे। आइए जनाब सभी बच्चे,
वही बात है इनिशियल और फाइनल। ये इनिशियल कितनी जनसंख्या थी और फाइनल कितनी है। संपत्ति प्रत्येक वर्ष 10% कम होती है, ये पहला साल है, और 10% कम होने का मतलब है कि अगर 100 रुपए थे, 100 में से 10 गया 90। ये दूसरा साल है सर, यहाँ पर भी 10% की कमी हो पा रही है, तो ये 100 से कितना रहा, 90 रहा। मैंने आपको बात कितनी बार बता दी, ये रिप्रेजेंट करेगा प्रारंभ में क्या था, कुछ भी था, जनसंख्या थी, कीमत थी, व्यक्ति थे, पैसे थे, जो भी है आपके पास, और ये अंतिम रूप से। और जब बचत और खर्च की बात थी, ये प्रारंभ में मेरे पास रुपए कितने थे जेब में, मेरी इनकम से डील हो पा रहा था, और अंतिम रूप से मेरे पास कितने रुपए बचे थे, ये बचत के रूप में बात हो पा रही थी। ठीक है, तो अभी के लिए वही बात है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्हें डील करना सीख लो आप सभी। ये 0 से 0, 10 × 10 100 और 9 × 9 81, यहाँ तक आपने किया। और अब हमने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न में कहा उन्होंने यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपए है, वर्तमान ये भी हो सकता है, वर्तमान ये भी हो सकता है, ठीक है, जब तक कि अगली लाइन यहां पर ना दे दी गई हो, 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था, 2 वर्ष पहले ऐसे जाएंगे। बात समझ पा रहे हो सभी, प्रारंभ में 2 वर्ष पहले क्या था, यानी कि हमसे ये पूछा है, यानी कि यहाँ पे जो 81x है वो बराबर है 8100 के, और x की वैल्यू 8100 को 81 से भाग करेंगे तो 100 आएगा। प्रारंभ में कितनी थी, 100, और x की वैल्यू भी बाय चांस 100 आ चुकी है, तो आंसर कितना आएगा, 10,000 आएगा। वर्तमान ये भी हो सकता है, कैसे, ऐसा कहेगी कि वर्तमान मूल्य 10,000, तो 2 साल बाद बताओ, तो बाद की ये बताएंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाएंगे, तो पता चल पाएगा कि जो आपको डिजिट दी गई है वो इसके बारे में दी गई है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जैसा सही लगता है ना वैसे हल करो, मैं बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, चलिए करिए 88 नंबर क्वेश्चन, आसान है बिल्कुल, करो करो सभी बच्चे, 88 नंबर करना है। और देखो इस बार क्या दिया गया है, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% आपको गिवन है, इसको बेसिक से भी कर पाएंगे। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 12 सही 1/2% बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या, आरंभ आ गया यानी कि 38,400 आ गया, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, वही बात, पहले साल कितनी बढ़ी, 12 सही 1/2% बढ़ी, फिर अगले साल अगेन कितना बढ़ा, 12 सही 1/2% बढ़ा। ठीक है, और अंत में ये वाला हमसे पूछा कि 2 साल बाद कितनी थी, तो सिंपलीफाई करना है, कोई स्पेशलिटी तो है नहीं अब कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो देखिएगा 38,000, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, 38,400 इंटू 12 सही 1/2% बढ़ती है, तो 112 से 1/2 हो जाएगा, यानी कि 100% प्लस 12 से 1/2, और 100% कितना होता है, 1 + 1/8, ये कितना आएगा, 9/8। क्या इस बात को सभी बच्चे समझ पाए। कमी करनी होगी तो भैया 1 में से घटा देंगे, और जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले साल भी इतनी वृद्धि हुई, दूसरे साल भी इतनी वृद्धि हुई, और ये अब हमें बताना है, तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो आ ही जाएगा। तो 8 से ये सिंप्लीफाई करेंगे, 8 × 4 32, 8 8 64, ये जाएगा 8 6 48, 600 आएगा। 600 को 9 9 81 से गुणा करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो 0068। देखो कैलकुलेशन आपके हाथ में, मैं थोड़ी स्पीड से कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला पोर्शन ना ये 5वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है और 10वीं तक चलता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपके हाथ में, मेरा काम इतना था, बात समझ आई आप सभी को। तो आंसर कितना आएगा, 48,000, ये रहा सी ऑप्शन, कितना आएगा, 48,600। ये बेसिक अप्रोच हो जाती है। और दूसरी बात सुनो आप सभी, अच्छे से सुनना, इधर आओ थोड़ा सा, ये वाला इस पार्ट में आना है सभी ने। ठीक है, अच्छे से समझना, ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। पहले साल 12 सही 1/2% बढ़ी है। ठीक है, 12 से 1/2% बढ़ी है, ये इनिशियल और ये फाइनल है। 12 सही 1/2% वृद्धि हुई है ना इस बार, तो प्लस का 1/8। तो पहले अगर जनसंख्या 8 बंदे थे तो कितने हो गए, 8 में 1 जोड़ा 9। दूसरे साल भी सेम था, तो अभी नहीं लिख पा रहा मैं, 8 से कितने हो गए, 9। 8 × 8 कितना, 64, और 9 × 9 कितना, 81।
ठीक है। अब वही बात है ना, भी ये तो प्रारंभ वाली दर्शाएगी, प्रारंभ में जो था, ठीक है, और ये दिखाएगा अंतिम रूप से कितना बचा है। कैसे भी आप सोच लो, इन बातों को आराम से समझ आ जाएंगे। लगातार प्रश्न इसलिए लिए हैं ताकि दिक्कत ना आए। तो देखिएगा, आरंभ में शहर की जनसंख्या 38,400 थी। अब यहाँ पर आरंभ में कितनी है 64x, लेकिन एक्चुअल में कितनी 38,400। अब x की वैल्यू है, अब ये 6 पे जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट है ना, 6 को गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 600 आएगी। तो इस 81 को भी कितने से गुणा करेंगे 600 से गुणा करेंगे तो ये आएगा सर 48,600। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? 48600। तो यही बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ भी आप डील करो, जितना अच्छा समझ पाओगे मैं उतना अच्छा समझा पाऊंगा आप सभी को, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब मशीन का मूल्य 6,250 रुपये है, ये लीजिए। चलिए करिए। ठीक है, मशीन का मूल्य कितना है 6,250 रुपये। पहले वर्ष में इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% घटता है, हर बार घटता है। तो 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, 3 वर्ष बाद बताना है। तो देखो 6,250 है इनटू पहले वर्ष इसका मूल्य 10%। यहाँ पे नहीं पता चल पाया, पूरा प्रश्न पढ़ा कि हर बार घट पा रहा है, ठीक है। 10% घटता है, 100 में से 10 गया, अब इसकी कीमत कितनी बची 90। दूसरे वर्ष 20% घटता है, 100 में से 20 गया, कितना बचा 80। और तीसरे वर्ष 30% घटता है तो 100 में से 30 गया, कितना बचा 70। और यहाँ पर इसकी कीमत आ जाएगी जो हमें चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 जीरो ऊपर हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये जाएगा 25। 4 इंटू 25 और 25 इंटू 25 625। ये 4 कितनी बार काट पाएगा 2 बार, तो 2 इंटू 7 14 इंटू 25 इंटू 9 कितना 225। 14 इंटू 5 70, 7 कैरी करेंगे। 14 इंटू 2 28, 7 35, 3 कैरी करेंगे। 14 इंटू 2 28 और 3 कितना 3150 रुपये। 3150 रुपये इज आर राइट आंसर। और जो दूसरा मेथड है उससे भी डील करवाएंगे आप सभी को। उससे आप कैसे डील करोगे, बड़ी सिंपल सी बात है, भी पहला साल है, वही बात है इनिशियल फाइनल। पेपर में ना लिखियो, ये पेपर में नहीं लिखना, यहाँ की बात बताई जा रही है। 10% देखो कमी हुई है 10%, तो 10% लिखा जाएगा माइनस का 1/10। फिर दूसरे साल कमी हुई है 20% की, इसे लिखेंगे माइनस का 1/5। और तीसरे साल कमी हुई है 30% की, इसे लिखेंगे माइनस का 3/10। तो देखिएगा 10 से कितना हुआ 9, 5 से कितना 4 और 10 से कितना 7। क्या यहाँ तक समझ पाए हैं? और ये आपको बताएगा कि प्रारंभ में रुपए थे, इनकम थी, जनसंख्या थी, और ये बताएगा लास्ट वाली डिजिट अंतिम रूप से कितने बचे हैं, ठीक है। तो वही बात है, 10 इंटू 5 50, 50 को 100 से गुणा करेंगे 500, और 9 इंटू 4 7 इंटू 4 कितना 28, और 28 इंटू 9 कितना होता है 252। 2 से काट भी सकते थे अपने, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 250 आएगा, और ये आएगा 2 एकम, ये आएगा 126, और भी कट पा रहा है सॉरी 125, और ये आएगा यहाँ पे 63। अब नहीं कटेगा, ठीक है। 5 2 7 1 8 6 नहीं कटेगा। और क्या कहा, मशीन प्रारंभ में कितनी थी 6,250 रुपए की थी। यहाँ पर कितने रुपए की है मशीन 125x की, लेकिन एक्चुअल में 6,250 की। तो ये जाएगा 12 5 60, 5 पे जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई है 50 आई है, x की वैल्यू 50 आई, आपको ये चाहिए। तो 63 को गुणा करेंगे 50 से, 5 से 15 हंसल बची है 31, बिल्कुल। तो कितना आएगा 3150 रुपये। आंसर तो वही आएगा। रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर आपको लगता है कि सर ये बेहतर है तो ये करो, आपको लगता है ये बढ़िया है तो ये करो। बात समझ आई आप सभी को? क्या आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं, बताइए सभी बच्चे। आई होप कि आप सेशन को एंजॉय कर पा रहे हो, ठीक है। तो सेशन देखते हैं आगे कितना बढ़ाया जाए, क्वेश्चन और कितने बड़े हैं इस प्रकार के। ओके चलिए जी, ये लास्ट प्रश्न है इस प्रकार का। आइए, एक विद्यालय में एक वर्ष 10% छात्र बढ़ते हैं और दूसरे वर्ष 10% छात्र घट जाते हैं, और यह क्रम चलता रहता है। पहले साल बढ़ते हैं,
फिर घटते हैं और ये क्रम चलता रहता है। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई हो तो 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या रहा। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझना है भी। पहली बात तो ये कि पहले साल तो 10% छात्र बढ़ते हैं और दूसरे साल 10% छात्र घटते हैं, और ये जो चलता है, ये बोला कि 2000 में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई हो, ये जो चलेगा ये 2000 से चलेगा, 2000 से 2001, 2001 से 2002 और 2002 से 2003। कहने का मतलब ये है मेरा, बहुत अच्छे से समझिएगा सभी बच्चे, कि आपको दिखने में 4 साल हैं। 2000 से 2001 1 साल हुआ है, चाहे मार्च 2000 से लेकर मार्च 2001 तक ले जाओ या जून से ले जाओ, कहीं से भी ले जाओ। 2001 से 2002 ये दूसरा साल हुआ है और 2002 से 2003 ये तीसरा साल हुआ है। इस बात को समझना है आप सभी ने, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखता हूँ आप सभी को, ऊपर मैं एक डिजिट लिख पाऊंगा। आइए अब देखिएगा सभी विद्यार्थीगण, अब क्या हुआ है, पहले साल 10% छात्र बढ़ते हैं, ये बढ़ा दिए। दूसरे साल 10% छात्र घटते हैं, ये घटा दिए। और तीसरे साल फिर बढ़ेंगे, क्योंकि क्रम चलता रहता है, बढ़े घटे बढ़े फिर घटे। अगर 1 साल और होता तो आपको बताना है कि 2000 की तुलना में 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में वृद्धि या कम रहा, कितना रहा। तो आप ऐसा मान लो कि स्टार्टिंग में जो बच्चे थे वो कितने मान लिए, 100 मान लिए, ठीक है। अब पहले साल 10% बढ़े तो कितने हो गए, 110/100। दूसरे साल 10% कम हो गए तो 90/100। और तीसरे साल फिर 10% बढ़े तो कितने हो गए, 110/100। और जो 2003 में यहाँ पर बच्चे आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे कि कितने बच्चे आए हैं। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे। सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं यार, आराम से करो। बताइए कैसे करना है। ऊपर कितनी जीरो गिन लो जरा, 3 2 5 जीरो है भाई ऊपर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 11 × 11 121, और 121 को 9 से गुणा करेंगे, 121 को 9 से गुणा करेंगे, बटे में कितना है 10। तो ये आएगा 9 9 दूना 18, 1 9 और 1 10, 1089/10। यानी कि यहाँ पर बच्चे कितने हो चुके हैं, 108.9, ठीक है। ऐसा होगा नहीं, लेकिन 100 माना था तो ऐसा आया। और प्रारंभ में कितने थे, 100 थे। और आपको क्या बताना है कि 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में वृद्धि या कमी का क्या प्रतिशत रहा। तो एक बात बताओ यार, भी 2000 में आपके पास 100 रुपए थे, बच्चे थे जो भी है, और 2003 के अंत में कितने आ गए, 108.9 आ गए। वैसे दिख पा रहा आप सभी को डायरेक्ट 8.9% की वृद्धि आ गई, लेकिन आप बहुत ही तूफानी बच्चे हो, इस वजह से बताना पड़ेगा कि कितने की वृद्धि हुई है, 8.9 की वृद्धि या कमी। जो पहले क्लास में बच्चे उपस्थित थे उस पे हुई है, बटा में कितना आएगा 100, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में से, तो 2 0 से 2 0 खत्म। फिर आंसर आएगा 8.9% की क्या आएगी, वृद्धि आएगी। बात समझ आई सभी बच्चों को। ये काफी इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, ये काफी बार पूछा गया, इस वजह से महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रश्न तब तक महत्वपूर्ण नहीं बनता जब तक कि वो एक बार पूछ ना लिया जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये सारा आपका जो सक्सेसिव था वो सारा करवा दिया मैंने। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था ये आज वाला, ठीक है। आपको अच्छा भी लगा होगा, और जिसको अच्छा नहीं लगा ये आएंगे भैया बार बार पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात ये है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल इसी उमंग और जोश के साथ। धन्यवाद के पात्र आप सभी, थैंक यू।